उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बसीपुर में गन्नों की हरी भरी खेती लहरा रही थी। गांव में ज्यादातर लोग किसान थे और उनकी जीविका गन्ने पर ही निर्भर थी। उसी गांव में धीरज नाम का एक किसान रहता था। मेहनती तो था मगर स्वभाव से बेहद स्वार्थी। अरे कमला, हम का कह रहे, आज जल्दी से खाना भेज देना खेतई में। का है कि आज गन्ना काटने वाले मजदूर नहीं आए, सब काम मुझे ही करना है। हर बार अकेले ही क्यों? गांव के लोग मदद करने को कहते हैं, कभी किसी से कह भी दिया करो। मदद? मुफ्त में कोई मदद नहीं करता। अरे सबका अपना स्वार्थ होता है, स्वार्थ। और हाँ कमला, न मैं किसी पर एहसान करता हूँ और न ही किसी का एहसान लेता हूँ। धीरज का यही रवैया पूरे गांव में जाना जाता था। अगर किसी का खेत सांड ने उजाड़ दिया या किसी की बैलगाड़ी पलट गई, धीरज बस मुंह मोड़कर निकल जाता। उसी गांव में एक बद्री बाबा रहते थे। उम्र जरूर हो चली थी पर मन से जवान। दिन भर दूसरों की मदद करते और अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते। बद्री बाबा की झोपड़ी की छत बारिश में टपक रही थी। वो अपने कंधे पर बांस लेकर जा रहे थे ताकि छत ठीक कर सके। रास्ते में धीरज अपनी बैलगाड़ी में गन्ना लादे लौट रहा था। धीरज बेटा, जरा इन बांसों को मेरी झोपड़ी तक तो पहुंचा दो। अरे बाबा, क्या मैं कुली हूँ क्या? खुद ही ले जाइए, मेरी बैलगाड़ी कोई धर्मशाला नहीं है। वक्त बीतता गया। उस साल बारिश कुछ ज्यादा ही हुई। नदियाँ उफान पर थीं। गांव के बाहर का रास्ता मिट्टी से फिसलन भरा हो गया। धीरज को एक बड़ा गन्ने का ऑर्डर मिला था शहर से और वो बहुत खुश था। अरे कमला, शहर से व्यापारी आ रहे हैं, इतने गन्ने बिकेंगे कि इस बार नया ट्रैक्टर ही ले लूंगा। हाँ, ईश्वर करे तुम्हारी मेहनत रंग लाए। धीरज बैलगाड़ी में गन्ना भरकर गांव के बाहर सड़क की ओर निकला। बारिश रात भर हुई थी। रास्ता कीचड़ में लथपथ था। जैसे ही गाड़ी मोड़ पर पहुंची, एक बड़ा गड्ढा था। बैलगाड़ी फिसल गई और एक ओर पलट गई। गन्ना बिखर गया और धीरज की टांग गाड़ी के नीचे दब गई। अरे कोई है? अरे रे 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 रे, बचाओ, मेरी टांग दब गई। धीरज की आवाज दूर तक गूंजी, लेकिन खेतों में कोई नहीं था। मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था। घंटों वो वहीं पड़ा रहा, दर्द से कराहता रहा। शाम होते होते वही बद्री बाबा खेतों से लौटते हुए उधर से गुजरे। अरे अरे धीरज बेटा, ये क्या हाल कर लिया? बाबा, टांग दब गई, बहुत दर्द हो रहा है। बिना कुछ बोले बाबा ने बैलगाड़ी का बोझ हटाया और धीरज को घसीटकर किनारे लेटाया। बाबा खुद से बड़बड़ाते हुए, हो, ये तो बहुत गंभीर चोट लगी है। अकेले नहीं होगा, गांव जाकर लोगों को बुलाना पड़ेगा। अगले दिन घर पर धीरज और कमला। धीरज बिस्तर पर पड़ा था। डॉक्टर ने कहा था, देखिए, कम से कम 3 हफ्ते बिस्तर पर आराम करना होगा। कमला, मैंने हमेशा सोचा कि मदद बेकार होती है, लेकिन जब मेरी जान पर बनाई तो वही बुजुर्ग जिसकी कभी मदद नहीं की, वही मेरा सहारा बना। अब समझे, रिश्तों की कीमत पैसे से नहीं आंकी जाती। अगले दिन धीरज ने गांव में एक सभा बुलाई। देखिए, मैंने अब तक जो कुछ भी किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे लगा था कि मदद मांगना कमजोरी है, पर सच्चाई ये है कि इंसान अकेले कुछ नहीं होता। बद्री बाबा ने मेरी जान बचाई, जबकि मैंने उन्हें सिर्फ बोझ समझा था। बेटा, अगर कोई गिर जाए तो उसे उठाने वाला हमेशा ऊंचा होता है। उस दिन के बाद धीरज पूरी तरह बदल गया। अब वो हर दिन बद्री बाबा की झोपड़ी जाता, उन्हें खाना पहुंचाता और खेतों में भी मदद करता। धीरे धीरे गांव में उसकी छवि बदलने लगी। एक दिन गांव की नहर टूट गई और पानी खेतों में भर गया। धीरज सबसे पहले फावड़ा लेकर पहुंचा। अरे धीरज भाई, आप तो पहले मदद करने से भागते थे। अब समझ में आ गया है कि मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है।
मदद की कीमत पैसा नहीं होती, बल्कि वो सम्मान, दया और समझदारी से जुड़ी होती है। आज का स्वार्थी अगर सच्चे दिल से बदलना चाहे तो वो समाज का सबसे उपयोगी व्यक्ति बन सकता है। नैतिक शिक्षा, अगर जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो दूसरों की निस्वार्थ मदद करना सीखो। वो लौटकर जरूर आता है, कई गुना होकर।